मित्रों, आपने त्रिशरा के वध के बारे में अवश्य सुना होगा, किंतु संभव है कि आपको विस्तृत जानकारी न मिली हो। यदि आप इसे जानने को उत्सुक हैं, तो इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 47, त्रिशरा वध और एक आश्चर्यजनक घटना। विस्तृत जानकारी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। मित्रों, यह उस समय की बात है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था और वे भविष्य के युद्ध के लिए सेनाओं को संगठित कर रहे थे। पांडवों के दूतों से समाचार पाकर राजा शल्य पांडवों से मिलने निकल पड़े, किंतु मार्ग में ही दुर्योधन ने उनका स्वागत सत्कार कर उनसे अपनी सेना का अधिनायक बनने का वर प्राप्त कर लिया। शल्य को स्वीकार करना पड़ा, किंतु फिर भी वे पांडवों के पास गए और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, आपने दुर्योधन को उचित वर ही दिया है, किंतु आपसे एक विनती है कि कर्ण अवश्य ही आपको अपना सारथी बनाएगा। तब आप उसके उत्साह को भंग करते रहें ताकि अर्जुन की रक्षा हो सके और हम युद्ध जीत सकें। शल्य ने कहा, पांडुनंदन, तुमने जो मुझसे मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तुमने जो दुख भोगा है उसी प्रकार का दुख नल और दमयंती ने भी भोगा था, और पत्नी सहित देवराज इंद्र ने भी। युधिष्ठिर ने पूछा, राजेंद्र, पत्नी सहित महामना इंद्र ने कैसे अत्यंत भयंकर दुख प्राप्त किया था, इसे विस्तार से जानना चाहता हूं। शल्य ने कहा, तो सुनिए राजन, यह पुराना इतिहास है। त्वष्टा नाम से एक प्रजापति हुए जो देवताओं में भी श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने से उन्होंने 3 सिर वाला एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विश्वरूप था। वो एक मुख से वेदों का स्वाध्याय करता, दूसरे से सुरा पीता और तीसरे से ऐसे देखता था कि सारे संसार को निगल जाएगा। वह इंद्र पद प्राप्ति हेतु तप में लीन रहा करता था। इंद्र को इसने चिंतित कर दिया था और फिर एक दिन विचार कर उन्होंने अप्सराओं को उसका तप भंग करने भेजा, किंतु अप्सराएं विफल होकर लौट गईं। तब इंद्र ने मन ही मन सोचा कि बलवान पुरुष को दुर्बल होते हुए भी बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और इस प्रकार विचार कर उन्होंने वज्र का प्रहार कर त्रिशरा को मार गिराया। किंतु मारने के बाद भी उसके 3 सिर उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे, जिसने इंद्र को संतप्त कर दिया। दैव योग से तभी वहां से एक बढ़ई जाता हुआ दिखाई दिया। तो इंद्र ने कहा, ऐ बढ़ई, तू शीघ्र ही इस शव के इन 3 मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे। बढ़ई बोला, मैं ऐसा भयानक कर्म नहीं कर सकता, वैसे भी मेरी कुल्हाड़ी यह काम नहीं कर पाएगी। इंद्र ने कहा, तू चिंता मत कर, तुम्हारी यह कुल्हाड़ी वज्र के समान हो जाएगी, तू कर्म कर। बढ़ई बोला, फिर भी मैं यह कार्य क्यों करूं? आप कौन हैं? इंद्र ने कहा, मैं देवराज इंद्र हूं, तू विचार मत कर और शीघ्र कार्य कर। बढ़ई बोला, लेकिन आपको लज्जा नहीं आती? मुनि कुमार की हत्या से आपको भी तो पाप लगेगा। इंद्र ने कहा, बढ़ई, ये मेरा महान पुत्र है जिसे मैंने वज्र से मार डाला है, फिर भी मेरा भय नहीं गया है। अतः तू शीघ्र ही मेरा कार्य कर। मैं आश्वासन देता हूं कि मानवों के तामस यज्ञों में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। अब तू मेरा कार्य कर। आश्वासन पाकर उस बढ़ई ने इंद्र की आज्ञा मानकर कुठार से विश्वरूप के 3 सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसके 3 सिरों से 3 प्रकार के पक्षी निकले, कपिंजल, तीतर और गौरैये। जिस मुख से वह वेद पाठ करता था और सोमरस पीता था, उससे
कपिंजल पक्षी बाहर निकले, जिस मुख से इस प्रकार देखता था कि सभी दिशाओं को पी जाएगा, उससे तीतर निकले, और जिस मुख से वो सुरापान करता था, उससे गौरैये और बाज पक्षी निकले। उन तीनों सिरों के कट जाने पर देवराज इंद्र की मानसिक चिंता दूर हुई और वे स्वर्ग चले गए तथा वह बढ़ई भी अपने घर चला गया। इंद्र ने ऐसा कर्म किया, 1 वर्ष तक किसी को पता न चला। फिर जब पता चला तो वे यज्ञादि करके पवित्र होकर पुनः सिंहासन पर बैठे। मित्रों, ये प्रतीक क्या थे? सर्वप्रथम 3 सिरों को जानते हैं। तो ये 2 सिर सोम एवं सुरा का पान कर रहे थे और तीसरा अन्न खा रहा था। तो वे क्रमशः देव, असुर एवं मनुष्य के प्रतीक थे। कपिंजल का एक अर्थ जल पीने वाला और दूसरा है ऋषिपुत्र। तो आध्यात्मिक तप, शक्ति तथा बुद्धि से मुक्ति का संकेत है। साथ ही वेदों में कपिंजल को इंद्र से संबंधित बताया गया है, तो स्वयं इंद्र को मुक्ति मिली। तीतर आक्रामक पक्षी है, तो इस बल से मुक्ति। गौरैया कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, और बाज की शिकारी प्रवृत्ति होने से विश्वरूप के इन सभी प्रकार के भयों से छुटकारा पाने का संकेत है। तृषरा की मृत्यु के बाद भी इंद्र आश्वस्त न हो सके, क्योंकि ऋषिपुत्र होने और तप के प्रभाव से विश्वरूप का बल महान था, और जब तक शत्रु को पूर्णतः नष्ट न किया जाए, निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य प्रकट करें। ओम रुद्राय नमः।